हेलो दोस्तों, रैकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। नॉन वर्बल स्टार्ट किए हुए थे, ठीक है। क्या स्टार्ट किए हुए थे? नॉन वर्बल। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? सीरीज पहले ही पढ़ चुके हैं, एनालॉजी पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, ठीक है। देखिए, क्लासिफिकेशन बहुत आसान सा चैप्टर है। इसमें कुछ भी नहीं होता है। देखिए, जैसे आपको दिया जाता है ना कि 2, 4 संख्या में समझा रहे हैं, यहाँ तो फिगर पर रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, और 8 दे देगा और फिर उसके बाद 9 दे देगा। तो आपको पता है कि ये सारा क्या है? सम संख्या है, 2, 4, 6, 8। लेकिन 9 क्या है हमारा? ये 9 जो है हमारा विषम संख्या है। तो ये क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। यही पहचानना है कि आखिर जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, उनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है, कौन सा ऑप्शन है जो हमारा अलग है, ठीक है, जो हमारा अलग है। यही पहचानना होता है क्लासिफिकेशन में। और नॉन वर्बल है तो जाहिर सी बात है कि फिगर होगा। चलिए देखते हैं सवाल। 1 नंबर है, सवाल देखते हैं बारी बारी से। देखिए, पहला क्वेश्चन है, दिख ही रहा है, स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ पे एक आयत बना हुआ है, यहाँ पे एक रोम्बस बना हुआ है, ठीक है, समचतुर्भुज जिसको बोलते हैं हिंदी में। यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है। देखिए, यहाँ पे भुजा के आधार पे इसको अलग किया गया है। यहाँ पे देखिए 4 भुजा है, यहाँ भी 4 भुजा है, यहाँ भी 4 भुजा है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे 3 भुजा है। तो ये डी नंबर हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2014 क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे आप। देखिए, ये सब क्वेश्चन ज़्यादातर आपको संख्या के आधार पे आपको बांटेगा, भुजा के आधार पे बांटेगा, दायां बायां मुड़ने के आधार पे बांटेगा। यही सब चीज़ के आधार पे आपको बांटा जाता है। संख्या पे आधार पे ज़्यादा क्वेश्चन होता है इसमें, ठीक है, आमतौर पे जो एग्ज़ाम में आता है। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन, अगर आप इन चारों फिगर को देखेंगे तो सबसे पहले आपका तीसरा फिगर पे ध्यान जाना चाहिए कि ये वैसे भी अलग दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे 3-3-3 का पैटर्न अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे 3-3 का पैटर्न अलग है। एक तो ये पहला बात कि यहाँ पे अलग दिख रहा है हमको। दूसरा, अगर आप इसको काउंट कीजिएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 4, 8, 2, 10, यहाँ भी 10 है, यहाँ पे 6, 4, 10, यहाँ भी 10 है, लेकिन यहाँ पे 3, 3, 6, 3, 9 है। यहाँ पे 9 स्क्वायर है, बाकी सब जगह पे 10 है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? स्क्वायर है और अर्धवृत्त है, ठीक है। इसको अर्धवृत्त है, स्क्वायर और अर्धवृत्त है, वर्ग और अर्धवृत्त है। तो देखिए, अगर यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं, ट्रायंगल है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे कितना ट्रायंगल है? तो पहला वाला फिगर में 3 ट्रायंगल है, दूसरा वाले फिगर में भी 3 ट्रायंगल है, तीसरा वाला फिगर में आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे 4 ट्रायंगल है, चौथे वाले में भी 3 ट्रायंगल है। तो तीसरा वाला अलग हो गया क्योंकि यहाँ पे 4 त्रिभुज है, 4 ट्रायंगल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, देखिए, अगर इन चारों ऑप्शन को आप ABCD को ध्यान से देखिएगा तो ये 4 भुजा अर्थात सरल रेखा समझते हैं ना। सरल रेखा किसको कहते हैं? जो सीधा खिंचाता है, ऐसे सीधा ही है, इसको सीधा समझिएगा। मेरा रेखा वैसे भी सीधा नहीं खिंचाता है। और ये क्या? इसको सीधा रेखा बोलिएगा, इसको सीधा रेखा बोलिएगा, इसको बोलिएगा। तो ये सब जो रेखा होता है इसको सीधा रेखा नहीं बोलते। सीधा रेखा क्या होता है? सीधा रेखा एकदम स्ट्रेट खिंचाता है। अलग बात है, हमसे जल्दी खिंचाता नहीं है, ठीक है। तो ये सब जो यहाँ बना, ये सीधी रेखा से बना हुआ, ये भी सीधी रेखा से, ये भी सारा भुजा जो है सीधी रेखा से। क्या ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ये चांद जैसा आकार? ये सीधा रेखा से नहीं खींचा गया, ठीक है। तो ये अलग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये अलग हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। टी है, चलिए तो देखते के साथ ही दिख गया। यहाँ पे टी दिख रहा है आपको, यहाँ पे आई दिख रहा होगा, यहाँ आई है, यहाँ आई है। बाकी चारों फिगर में, बाकी तीनों फिगर में क्या है? आई 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 है, लेकिन पहले वाले फिगर में क्या है? ये टी है। तो ये हमारा अलग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा अलग हो जाएगा। बाकी किसी को देखने का कुछ ज़रूरत है भी नहीं। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा ही भयानक टाइप का फिगर बना हुआ है, आदि मानव टाइप। क्या है ये? यहाँ पे 5 भुजा वाला फिगर है, 5 टाइप का, यहाँ भी 5 ही टाइप का फिगर है। फिगर तो चारों जगह पे सेम ही लग रहा है, ठीक है। फिगर क्या है? चारों जगह पे 6 भुजा टाइप का फिगर है। सब जगह पे ऐसा फिगर है यहाँ पे, ठीक है। कैसा फिगर है? ऐसा टाइप का, सब जगह पे यही फिगर है, ठीक। तो इसमें तो कोई अंतर है नहीं, बस बायां दायां मुड़ा हुआ है, तो उससे तो अंतर होगा नहीं। ये जो सबके बाहर में फुफुंदी जैसा जो चिपका हुआ है ना, उस पर ध्यान देते हैं एक बार। 1, 2, 3, 4, 5 फुफुंदी इसमें है, 3, 2, 5 इसमें भी है, 3, 2, 5 फुफुंदी भी सब में 5-5 ही है, ठीक है। फुफुंदी का भी संख्या में कोई चेक नहीं। फुफुंदी इसको बोल रहे हैं यहाँ पे, ये जो ऐसे ऐसे करके जो इस पर चिपका हुआ है, हर मुँह पर जो चिपका हुआ है, ठीक है। तो अब एक बार और देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ चिपका हुआ है, उस पर एक बार ध्यान देते हैं।
तो आप ध्यान देंगे कि मुंह पर सब जगह चिपका हुआ है। देखिए ये वाला मुंह पे है, ये वाला भी मुंह पर है, यहाँ भी मुंह पर है, हर जगह मुंह पर भी चिपका हुआ है, इससे भी कुछ मतलब नहीं है। अब सब देखिए आप जो ये चिपका हुआ है ना, ये अलग अलग तरह से चिपका हुआ है। कोई बाहर की तरफ मुंह खुला हुआ है, अर्थात देखिए अगर कोई फिगर ऐसे आपके सामने वर्ग दिया हुआ है, या चलिए इसी फिगर पे समझाते हैं। ये जो फिगर है ना, तो इसमें कुछ ऐसे चिपका हुआ है ये अंदर से, और कुछ ऐसे बाहर से चिपका हुआ है। तो इसका मुंह बाहर की तरफ खुला हुआ है, इसका मुंह बाहर की तरफ ना खुल के अंदर की तरफ खुला हुआ है, ठीक है, ये वाला का अंदर की तरफ। तो यहाँ पे देखते हैं एक बार हम लोग कि यहाँ देखिए इसका मुंह और इसका मुंह क्या है, बाहर की तरफ खुला हुआ है, अर्थात दो लोगों का पहला वाला फिगर है बाहर की तरफ मुंह खुला हुआ है। यहाँ पर ध्यान देंगे तो 1 2, यहाँ भी दो लोगों का मुंह खुला हुआ है बाहर की तरफ। यहाँ पर ध्यान देंगे तो 1 2 3, यहाँ पे 3 लोगों का मुंह खुला हुआ है बाहर की तरफ। इसके बाद फिर देखेंगे तो 1 और 2, यहाँ पर 2 मुंह खुला हुआ है बाहर की तरफ। तो समझ गए कैसे यहाँ पे है। ये जो मुंह जो खुला हुआ है ना, इसका मुंह वो कितना बाहर की तरफ खुला हुआ है, इसके आधार पे इसको वर्गीकृत किया है। कैसे बांटा है यहाँ पे, मुंह जो खुला हुआ है, जो भुजा से सटा हुआ मुंह है, शीर्ष से सटा हुआ, उसमें कुछ खुला हुआ है कुछ बंद है। तो एक जगह सी नंबर ऑप्शन में क्या हुआ है, ये 3 जगह पे मुंह खुला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए 8वां सी, माफ़ कीजिएगा, कहाँ तक कर लिए, 6 नंबर। 7वां नंबर देखते हैं। देखिए घड़ी दिखा हुआ है, घड़ी की तरह कुछ दृश्य बनाया हुआ है। देखिए ये यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको 3 चीज़ दिखाई देगा। एक तो आपको दिखाई देगा ये डार्क जैसा, सबसे पहला फिगर की बात करें तो ये ए नंबर फिगर की बात कर रहे हैं, देखिए ये दिख रहा होगा आपको। इसके बाद क्या है, इसके बाद इसमें एक एरो टाइप का है, दूसरा वाला जो है वो एरो टाइप का है, ठीक है। पहला वाला देखिएगा थोड़ा डीप है, दूसरा वाला देखिएगा तो आपको थोड़ा सा ये एरो टाइप का है। तीसरा वाला क्या है, तो तीसरा वाला देखिएगा तो आप ये गोल जैसा है। तो ये जो तो तीनों जगह पे ये सब चीज़ सेम ही है, बी में भी वही है, सी में भी वही है, डी में भी वही है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या करते हैं हम लोग, दायां बायां चेक करते हैं, कौन किसके दायां है कौन किसके बायां, क्योंकि संख्या में सब जगह सेम है। यही 3 यहाँ ए नंबर ऑप्शन में भी, यही 3 बी में भी है, सब कुछ सेम ही है। अब वृत्त तो चारों जगह पे सेम ही है, ठीक है। तो अब पहला वाला जो ये बड़ा वाला है ना, ये बड़ा वाला फिगर के दायां तरफ कौन है, ये छोटा वाला। यहीं पे देखते हैं क्वेश्चन में, इसके तरफ दायां तरफ है, यहाँ भी ये दायां है, यहाँ भी ये दायां है, यहाँ लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो दायां में जो है, यहाँ पर ये दायां में है क्या है, यहाँ पे दायां कुछ और है। इसका दायां में यहाँ पर ये गोल वाला है, ठीक है। बाकी सब जगह इसके दायां में क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके दायां पे हर जगह पर दूसरा एरो है, ठीक है। लेकिन एकमात्र ऑप्शन डी है जहाँ पर ये जो बड़ा वाला है, इसके दायां में क्या है, इसके दायां में जो है, इसके दायां में क्या है, ये गोल वाला है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए इतना सारा बना हुआ है तो इसको गिनती कर लीजिए, ठीक है। मैक्सिमम उम्मीद है कि ये गिनती से सवाल बन जाएगा, बस इसको गिनिएगा ढंग से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पहला वाला फिगर में 15 है। दूसरा गिनती करते हैं सी नंबर को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ भी 15 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सब जगह 15 ही है क्या, तो कुछ और देखना होगा। चलिए बी को भी चेक कर ही लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। नहीं, यहाँ पे 14 है, ठीक है। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बी नंबर आंसर कहाँ है हमारा, डी ऑप्शन में बी है, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन में क्या है हमारा, बी फिगर है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, लेकिन फिगर के हिसाब से ये बी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाह, मेल बना हुआ है, चिट्ठी ना कोई संदेश, न जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। देखिए ए नंबर ऑप्शन में क्या है, चिट्ठी है, बी में टेलीफोन है, सी में माइक है, डी नंबर में हेडफोन है। इसमें अंतर करना है हमें, तो इसमें अंतर कैसे कर सकते हैं आप। देखिए अगर आप चिट्ठी से समझेंगे, चिट्ठी हम लोग क्या करते हैं, किसी और के लिए काम आता है। अगर आप चिट्ठी लिखिएगा तो ये किसी और को काम आएगा, ठीक है। चिट्ठी जो होगा किसी और को काम आएगा, और आपको भी काम सकता है लेकिन किसी और को भी काम आएगा चिट्ठी, ठीक है। टेलीफोन का काम क्या होगा, तो आप कहेंगे टेलीफोन का काम भी जो है हम लोग किसी को कुछ बताने के लिए करते हैं। मान लीजिए किसी को चिट्ठी भेज रहे हैं, ठीक है, तो सामने वाला उस चिट्ठी को पढ़ेगा। बी नंबर में टेलीफोन है, टेलीफोन भी किसी को करेंगे तो सामने वाला सुनेगा हम क्या बोल रहे हैं। सी नंबर है माइक है, अगर माइक में अगर हम कुछ बोलेंगे तो सामने वाले लोग सुनेंगे।
डी नंबर में हेडफोन है, लेकिन हेडफोन में क्या होगा, कोई बोलेगा और हम सुनेंगे। इस बार हम जो है खुद सुनेंगे इसको। यहाँ पर हम किसी को कुछ हेडफोन से दे नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये डी नंबर हेडफोन जो है ये अलग हो जाएगा, ठीक है। ये डी नंबर हेडफोन क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, क्योंकि हेडफोन हम लोग खुद के कान में सुनेंगे, इससे हम लोग किसी और को नहीं सुना सकते हैं। लेकिन माइक किसी और के काम आ सकता है, टेलीफोन किसी और के लिए कर सकते हैं, चिट्ठी का भी इस्तेमाल किसी और के लिए कर सकते हैं, लेकिन हेडफोन का इस्तेमाल खुद के लिए ही करेंगे, ठीक है। चलिए 10 नंबर देखते हैं। देखिए 10 नंबर तो आपको सामने से दिख जाना चाहिए। यहाँ पे ये 2D फिगर है, ये 3D फिगर है, ये 2D फिगर है, ये भी 2D फिगर है, ठीक है। ये बी नंबर ऑप्शन क्या है, ये क्यूब है, ये एक क्यूब है। क्यूब को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्यूब का हिंदी क्या होता है, देखिए घन होता है, घन, ठीक है। ये क्या है, एक घन है। घन कैसा फिगर होता है, 3D फिगर होता है, ठीक है। अर्थात इसका सारा पार्ट हमें आगे पीछे, मतलब कि ये अंदर इसके आयतन होगा, ठीक है। बाकी सारा फिगर जो है इसके आयतन नहीं होता, ये 2D फिगर होता है। लेकिन क्यूब में क्या होता है, ये आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। चलिए 11 नंबर देखते हैं। ABCD, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आँख कान बंद करके आप डी नंबर ऑप्शन को मार सकते हैं, क्योंकि ये एकमात्र ऑप्शन है जो कि सीधा है, ठीक है। ये एकमात्र ऑप्शन है जो कि सीधा है। बाकी किसी भी ऑप्शन में जो है ये सीधा नहीं है, ये तिरछा है, ठीक है। इसको कभी भी आप सीधा नहीं कर सकते। जैसे आप बी नंबर ऑप्शन को देखिए, इसी को अगर आप सीधा करने की कोशिश कीजिएगा, इस रेखा को अगर आप सीधा करने की कोशिश कीजिएगा, जैसे ही अगर आप इसको इधर घसकाएं तो ये सब भी थोड़ा और इधर घसकेगा, ये और तिरछा हो जाएगा, ये ऐसा फिगर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कभी भी सीधा नहीं हो सकता है। एकमात्र ऑप्शन डी है जो कि आपको सीधा दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर देखते हैं। देखिए 12 नंबर ऑप्शन में क्या है, यहाँ देखिए, अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ घटा, यहाँ फिर यहाँ थोड़ा घटा, फिर यहाँ थोड़ा घटा, एक क्रमानुसार घटता चल रहा है। ये लाइन थोड़ा सा पहले आगे की तरफ था, फिर थोड़ा कम घटा, फिर थोड़ा इधर हुआ, ठीक है। दूसरे वाले में लेकिन क्या है, एक तरफ बड़ा है, एक तरफ छोटा है, फिर एक तरफ बड़ा है। यहाँ भी वही कहानी है, यहाँ भी वही कहानी है, यहाँ भी वही कहानी है, यहाँ भी वही कहानी है। तो बी और सी और डी में क्या हो रहा है, अर्थात कुछ इस तरह से हो रहा है कि ये ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। ये ए नंबर हो गया हमारा आंसर, ये ए नंबर हमारा यहाँ पे फिलहाल भी आंसर हो गया। बाकी आपको थोड़ा सा और समझा देते हैं। और बाकी जगह पे क्या लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है कि ये ऐसे है, तो फिर पीछे वाला इधर अधिक बढ़ा दिया, फिर इधर वाला अधिक बढ़ा दिया। तो ये कुछ इस तरह से बाकी बी सी डी ऑप्शन है। यहाँ पे सिर्फ एकमात्र ए ऑप्शन है जो कि घटता हुआ जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले सबसे आगे तक गया, उसके बाद फिर उसके कुछ कम तक, फिर उसके बाद उसके कुछ कम तक, और नीचे से देखेंगे तो ऊपर की तरफ जा रहा है। ये पहले यहाँ से यहाँ, फिर थोड़ा ऊपर से यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ए नंबर हमारा यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। चलिए 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर आंसर में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे ये दो फिगर एक जैसा है, यहाँ पे भी ये दो फिगर एक जैसा है, यहाँ पे भी ये दो फिगर एक जैसा है। लेकिन अगर आप डी नंबर ऑप्शन में देखेंगे तो ये दो फिगर एक जैसा नहीं है, ये दो फिगर एक जैसा नहीं है। एक जगह पे यहाँ पे स्क्वायर है, एक जगह पे क्या है, ये स्क्वायर है, एक जगह पे यहाँ पे वृत्त है। ये दोनों अलग अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर में तो आपको सीधा दिख जाना चाहिए कि ये डी ऑप्शन आंसर होगा। आप बोलिएगा क्यों डी नंबर आंसर होगा, तो ये जो गोलकुंडा दिख रहा है ना, गोलकुंडा की पहाड़ी, ठीक है, गोलकुंडा खान था शायद, ठीक है। ये जो गोल दिख रहा है यहाँ पर जो ये डार्क है, ये काला वाला क्या है, या डार्क है। यहाँ पे देखिए, यहाँ वाइट है, यहाँ भी वाइट है, यहाँ पे लेकिन ब्लैक कलर से ये डार्क है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखते हैं। देखिए इस एरो का निशान इधर, इस एरो का निशान इधर, यहाँ भी ऊपर फिर नीचे, यहाँ पे ये दोनों जगह एक ही तरफ है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। और ये भी एक जैसा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक ही जगह एक ही तरफ दोनों तीर दिख रहा है। दोनों तीर हमारा यहाँ क्या एक ही तरफ दिशा में दिखाई दे रहा है। बाकी हर जगह पे तीर जो है अपोजिट डायरेक्शन में, ए में भी अपोजिट, बी में भी अपोजिट, डी में भी अपोजिट, लेकिन डी नंबर ऑप्शन में दोनों तीर का निशान एक ही तरफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना ही क्वेश्चन था आज के लिए, इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।